सियासत में झूठ बोलना पड़ता है, आप कितना मसलत से काम लेते हैं? मैं ये सच बोलता हूँ या नहीं बोलता? दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? कैलिफोर्निया में सेंट लुइस, वो मुझे सबसे खूबसूरत लगा। लेकिन मैंने पाकिस्तान जितना खूबसूरत, इतना बड़ा हिस्सा कहीं नहीं देखा। क्या ख़ास चीज़ वहाँ? बेसिकली खूबसूरती 3 चीज़ों में है, बुलंदी, पानी और ग्रीनरी। और जहाँ इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है वो खूबसूरती है। फिर साथ अगर वेदर अच्छा हो, मसलन आप लंकावी जाएं तो लंकावी में समुंदर है, साथ छोटी पहाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर पौधे हैं। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द यू कैन से दिस इन मलेशिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग किस इलाके के हैं? मुझे तुर्की के लोग लगे, फिर रशियन जो स्टेट्स हैं, जैसे कोकाफ कहते हैं पुराना, रशियन कुछ स्टेट्स के लोग बहुत खूबसूरत हैं, शायद सबसे खूबसूरत। क्या ख़ास बात है उनमें? 4-5 चीज़ें कह लो, स्किन, कलर, आँखें और तनासब। बग्गी में बैठकर बागीची सेठा वाली में अपने कैंप दफ्तर पहुंचे। लोगों के मसाइल सुने। ख़वातीन पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। रेलवे कॉलोनी यूनियन काउंसिल 119 में साबिक नाज़िम चौधरी रिजवान यूसुफ और चौधरी सलीम के डेरे पर आए। गुलपाशी के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डेरे पर चाय का इंतजाम था। गवर्नमेंट में नौकरियां थोड़ी आनी हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा हैं। सो उसके लिए, उन नौकरियों को पैदा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कर्जे दिए। अगर किसी शख्स का जायज़ा लेना हो तो उसकी किन आदात का बगौर मुतालिया करके उस शख्स के बारे में राय कायम करते हैं? सच्ची बात है, अब तो मुंह खोलते पता चल जाता है उसके IQ का, उसकी कैपेसिटी का, उसकी नेचर का तकरीबन पता चल जाता है। मैंने 26 साल की उम्र में इंटरव्यू करना शुरू किए। सो मैंने तकरीबन को 10,000 इंटरव्यू किए हैं जॉब के लिए। फिर ये है कि जिसको रखा है उसको ज़रूर फॉलो किया है कि वो मेरी सिलेक्शन ठीक थी या नहीं थी। फिर ये कि आपकी लाइफ में कोई प्राइड डेवलप हो जाता है, या आप किसी प्राइड का जिक्र करते हैं। मेरा प्राइड है कि मैं कहता हूँ मैं बंदे को पहचान लेता हूँ। क्या ख़ास चीज़ नोट करते हैं उसमें? जिस बंदे में नई बात हो, मैं उसे समझता हूँ कि वो, उसके पास जाता हूँ, मुझे लालच होता है कि वो बोले, मैं उसके पास बैठूँ, मैं उसको सुनूँ। इंसानी हुस्न में क्या पसंद है? जहानत नंबर 1। उसके बाद बाकी तो यू कैन से कि अट्रैक्ट करना किसी का, और वो बेसिक बात यही है कि उसका यू कैन से कि कोई बंदा कैरी कैसे करता है अपने आप। क्या दौलत वाकई खुशी का बायस है? दौलत ना हो तो गमी का बायस बनती है, दौलत खुशी का बायस नहीं है। ना हो, आप जायज़ जो आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी ना कर सकें तो वो आपको डिप्रेस करती है चीज़। मैं कहा करता हूँ कि बुढ़ापे में इंसान के पास 2 चीज़ें हैं। उसकी बुढ़ापा, खूबसूरत बुढ़ापा वो है कि जिसमें आपके पास करने को काम हो, यानी आप रिटायर ना हो, फ्लेक्सिबल हो, और दूसरा कि अपने बेटे से भी आपको पैसे ना मांगने पड़े। सो जब अगर किसी मांगने पड़े या आपके पास हो ना, तो ये दुखी कर देती है बाहर बंदे को। यूनियन काउंसिल 156 पहुंचे। चौधरी अकरम मिट्ठू और जायद खान काकड़ ने इस्तकबाल किया। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। 11 साल बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $4 अरब यानी 640 अरब रुपया बढ़ गई।
नया सावाड़ी रोड का इफ्तिताह किया। रात को पीटीआई के कारकुन मियां रिजवान अहमद के घर पहुंचे। इनके एजाज में इशाइये का एहतमाम था। जिस मुल्क में आटा और चीनी ही कामयाब हों, उस मुल्क में फूड सिक्योरिटी की क्या बात की जाए? वही तो बात होनी है। ये क्यों है कामयाब है? एग्रीकल्चर मुल्क है, फिर भी क्यों कामयाब है? आपके पास 22 करोड़ लोग। सो हमारे यहाँ आप कह लें कि एक तो पैसे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इनकम बढ़ रही है लोगों की, और दूसरा यह है कि 2.2% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो यू कैन से कि आपकी जो डिमांड है इसकी खुराक की वो अराउंड 5% 6% बढ़ रही है। दुनिया में अगर पिछले 40 साल देखें, फिर उससे पिछले 40 साल देखें, तो ग्रेन की जो प्रोडक्शन बढ़ रही है सालाना, वो 1.5% बढ़ रही है, 1.5%। आबादी दुनिया की बढ़ रही है 1%। सो ग्रेन बढ़ रहे हैं, लिहाजा इससे जिसे कहते हैं ना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप या एक क्वांटम जंप की जो ज़रूरत थी वो नहीं किया गया, लिहाजा आप पीछे रह गए। इस वक्त शार्टेज आपकी $10.5 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं, 38% कम खा रहे हैं। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है 7 साल में हो जाएगी 19% जमा 38% जमा इंपोर्ट, इन तीनों को आप इकट्ठा करें तो 70% बनता है। वो शार्टेज है आपकी 7 साल में, उसको आपने पूरा करना है। सो यू नीड a revolution in agriculture. So now this government is going for that. आप दूध की पैदावार को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो खालिस दूध ही नहीं मिलता। इस तरफ कैसे तवज्जो देंगे? 3 गुना की क्यों बात कर रहा हूँ मैं कि हमारी गाय दूध इस वक्त दे रही है 1400-1500 लीटर पर लैक्टेशन। दुनिया में जो गाय है दे रही है दूध 7000 से लेकर 11000 लीटर पर लैक्टेशन। सो अगर हम थोड़ी सी उसकी नस्ल इम्प्रूव करें तो इन फर्स्ट जनरेशन F1 जो है उसका दूध 5000 लीटर हो जाएगा, 1500 से बढ़ के 5000 लीटर हो जाएगा। 5000 लीटर होता है तो इट मीन्स कि आपका 3 गुना दूध बढ़ गया। सो आपकी पहली ज़रूरत है, आगे जाके फिर हमने 11000 पे जाना है। जब 11000 पे जाएंगे तो इससे मौजूदा दूध से तकरीबन 8 गुना बढ़ जाएगा। सो 8 गुना बढ़ाना है, और ये आज जो हमारी वीकनेस है ये फ्यूचर में हमारी स्ट्रेंथ होगी कि आप हमारे पास 9 करोड़ जानवर है, 9 करोड़ जानवर है, और जानवर यहाँ पे किसान इसको इज्जत समझता है, अपनी एसेट समझता है, उसको रखना चाहता है, प्यार है उसको, शौक से भी रखता है, कमर्शियली भी रखता है। मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है $25 अरब है, वो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम वो अचीव करेंगे इंशाल्लाह। आप लाहौर के शहरी हल्का से सियासत करते हैं जहां मुस्लिम लीग नून का बहुत असर है, इसके बावजूद आप 2018 में इलेक्शन लड़े, क्या आपको फिर भी जीत की उम्मीद थी? ये मैंने देखा है कि सियासत में रेपुटेशन बड़ा मैटर करती है, एंड आई एम वेरी लकी पर्सन कि मेरी रेपुटेशन एज ए सिंसियर पर्सन, एज ए ट्रांसपेरेंट पर्सन वो बनी है। फिर ये कि मैं ग्राउंड लेवल का, ग्रास लेवल का वर्कर हूँ, तो इस तरह के वर्कर जो हैं वो मोर्चे कर जाते हैं। सो मुझे उम्मीद थी कि मैं मोर्चा कर जाऊँगा। फिर ये है कि मैं सच्ची बात है मरियम बीबी को हराना ज़्यादा आसान समझता था, कि जिस तरह आप कह लें कि उनके हिस्से में बदनामी आई, नवाज शरीफ साहब के हिस्से में, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए तो उसके बाद जो चीज़ें तकब्बर और एक टकराव की सूरत हाल, अपनी गलती ना मानने का जो कंसेप्ट है, तो मुझे इसमें ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं जीतूँगा। वो तो बेसिकली बाद में जो हुआ कि हमारा इलेक्शन तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हो गया, तो वो एक मेरे साथ हादसा था, सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन होने वाली बात, कि एक अली परवेज़ को नहीं, उसका टेलीविज़न था निशान, उसको नहीं मिल सकता था शेयर, तो बड़ा आउट ऑफ कंटेस्ट जाके दिया गया। सो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मेन सेटबैक तो वो था। मरियम के साथ हम बिल्कुल अपसेट कर सकते थे।